हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्विलाइट, सांध्य प्रकाश। यह टॉपिक भी हमारा देशांतर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सांध्य प्रकाश आप सभी लोगों ने देखा है और आपने ये नाम भी सुना होगा। सांध्य प्रकाश को अगर हम बोलें तो सूर्योदय से पहले जो आपको उजाला दिखता है या सूर्य के अस्त होने के बाद जो आपको उजाला दिखता है उसे हम बोलते हैं सांध्य प्रकाश। नॉर्मली हम लोग को लगता है कि जो सूर्योदय से पहले सूर्योदय के पहले जो हमको लाइट दिखती है, उजाला जो होता है, उसको हम सांध्य प्रकाश नहीं बोलते। लेकिन सांध्य प्रकाश उसको भी बोला जाता है, उसे प्रातःकालीन सांध्य प्रकाश बोला जाता है। और जो शाम के समय होता है उसको हम लोग संध्याकालीन सांध्य प्रकाश बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग गोलाभ आकृति की है, और जब सूर्य किरणें इस पर पड़ती हैं तो अलग अलग आपतन कोण पर पड़ती हैं। जैसे अलग अलग अक्षांशों पर इनका जो आपतन कोण होता है वो अलग अलग होता है। हम ये भी जानते हैं कि हमें ये भी पता है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये है मान लीजिए विषुवत रेखा। ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। आपको पता है कि जो अर्थ है यानी पृथ्वी हमारी, वो घूर्णन करती है और वो एंटी क्लॉकवाइज में घूर्णन करती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि इस तरीके के, ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ये कहा कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो हमको उजाला दिखता है वो क्या है, वो है ट्विलाइट। आप इस घटना को तो जानते होंगे, लेकिन ये होता क्यों है, इसका जो कारण है वो ये है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न यानी विसरण। ऐसा कहिए कि प्रकाश की किरणें जब डस्ट में या वायुमंडल में बिखर जाती हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यहाँ से मैं एक किरण ऐसे निकालूँ और इस पॉइंट पे पहुँचा दूँ, तो यहाँ पर जब व्यक्ति पहुँचेगा, यहाँ वाला जो व्यक्ति होगा उसको सूर्योदय दिखेगा। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी से घूर्णन कर रही है, ठीक, पृथ्वी से घूर्णन कर रही है। यहाँ पर इस समय जो उजाला दिख रहा है वो किस कारण दिख रहा है, सूर्य किरण तो पहुँच यहाँ रही है, तो यहाँ पहुँचने पर यहाँ सुबह दिखना चाहिए, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जो उजाला दिख रहा है या यहाँ पर जो उजाला दिखने लगता है, इन तीनों जगहों पर, इसी को बोला जाता है सांध्य प्रकाश। अब बात करूं, आपको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल है यानी कि धूलकण है, डस्ट पार्टिकल है। जब सनलाइट इन डस्ट पार्टिकल से गुजरती है तो ये प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है इसका। और इस तरीके से जब ये डिफ्यूज़ हो जाती है तो यहाँ से ये डिफ्यूज लाइट जो है इधर आती है और हमको यहाँ पर उजाला दिखता है। तो इस तरीके से होता है सांध्य प्रकाश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मॉर्निंग डिफ्यूज़न होगा, कौन सा प्रातःकालीन सांध्य प्रकाश होगा यानी मॉर्निंग ट्विलाइट होगा, और कौन सा इवनिंग ट्विलाइट होगा, इन दोनों जगहों से, तो देखिए आपको पता है कि सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, वहाँ पर दिन होता है। इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो सूर्य के सामने वाला हिस्सा ये है, तो इधर दिन होगा तो इधर क्या होगी, इधर रात होगी, ठीक, क्योंकि सामने वाला, सूर्य के सामने वाले पे दिन होता है और सूर्य के अपोजिट साइड वाले पृथ्वी के हिस्से पर क्या होगा, रात होगा। तो यहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगा। लेकिन याद रखिएगा पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसका मतलब कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है, ऐसे, है ना। तो ये वाला पोर्शन अगर रात है, फिर यहाँ पर अगर कोई आदमी रात में भी है, रात से जा रहा है, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो ये फिर रात के बाद जो उजाला होगा, रात के बाद उजाले वाले के समय को क्या बोलेंगे हम, मॉर्निंग ट्विलाइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, ये जो घटना ये क्या बता रही है, मॉर्निंग ट्विलाइट, मॉर्निंग ट्विलाइट। आपको पता है कि पृथ्वी घूर्णन ऐसे ऐसे करेगी। अगर यहाँ सुबह हुआ तो फिर ऐसे यहाँ आया, दोपहर हुआ, ठीक, दोपहर में
जो सूर्य किरणें होती हैं वो एकदम सीधी होती है ना, तो यहाँ दोपहर हुआ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो शाम की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना, फिर सूर्यास्त यहाँ हो जाएगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। ये जो मैं ब्लू वाली लाइन बना रही हूँ, देखिए इसको ध्यान से, इस पॉइंट पर हो जाएगा सूर्यास्त यहाँ पर। तो सूर्यास्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये जो रोशनी है इसके इधर से जा रही है, ये सब ऐसे रोशनी जो जा रही है, ये सब सूर्य किरणें, ये डिफ्यूज़न के कारण, वायुमंडल में डिफ्यूज़न के कारण इधर भी दिखे, इनका कुछ भाग इधर बिखर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी उजाला दिखेगा कुछ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो हो रहा है ये शाम के, आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम, तो इसे कौन सा ट्विलाइट बोलेंगे, इसे बोलेंगे इवनिंग ट्विलाइट, इवनिंग ट्विलाइट। ठीक है, तो ट्विलाइट तो आपको पता चल गया कि दो प्रकार के होंगे, एक मॉर्निंग ट्विलाइट होगी, दूसरी इवनिंग ट्विलाइट होगी। अब ये होती क्यों, ये भी आप जान चुके हो कि इसका होने का एकमात्र कारण है, वो क्या है, जो वायुमंडल है उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, उनमें से जो प्रकाश किरणें हैं वो विसरित हो जाती हैं, तो सूर्योदय के पश्चात तक, सूर्योदय के पहले से दिखने लगती हैं और सूर्यास्त के पश्चात तक कुछ देर तक लाइट बनी रहती है, तो इसे हम बोलेंगे सांध्य प्रकाश। अब ये जो 3 प्रकार का मैंने दिखाया है, एक एंगल रखा है 6 डिग्री पर, एक रखा है 12 डिग्री पर और एक रखा है 18 डिग्री पर। ये दरअसल ये इन सभी जगहों पर तो ट्विलाइट की घटना होती है, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। जो 0 से 6 डिग्री के बीच का ट्विलाइट होता है इसको बोला जाता है सिविलियन ट्विलाइट। 6 डिग्री मतलब होता है कितने मिनट, बताइए। आप लोगों को देशांतर और मिनट में मतलब समय में संबंध बताया था ना, तो वहाँ मैंने आपको बताया था एक देशांतर बराबर कितना, यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ। एक देशांतर बराबर कितना बताए थे, 4 मिनट बताए थे ना, 4 मिनट होता है ना, तो 6 डिग्री बनता है अगर सिविलियन। ये जो 6 डिग्री वाला है इसको क्या बोलते हैं, सिविलियन। तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सूर्योदय के 24 मिनट पहले जो ट्विलाइट होती है उसको हम बोलेंगे सिविलियन ट्विलाइट, सिविलियन ट्विलाइट। ठीक, ऐसे ही 6 से 12 या 12 डिग्री पर जो होगा वो कितने मिनट आएगा, ये आएगा 48 मिनट। 48 मिनट पहले सूर्योदय से 48 मिनट पहले या सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक, दोनों हम कहेंगे, तो उसे हम कौन सा ट्विलाइट बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉटिकल ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट। अगला, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे 18 डिग्री लिखा हुआ है, 18 डिग्री मतलब कितना मिनट हो जाएगा। अगला देखूं तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। 18 डिग्री पर कितना मिनट होगा, 18 डिग्री पर होगा 72 मिनट, और इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। तो ये 3 प्रकार के जो ट्विलाइट हैं उनको अगर हम देखें तो अलग अलग नाम क्यों पढ़ा है, आइए उसको चेक कर लेते हैं। जो पहला मैंने बताया सिविलियन ट्विलाइट, देखिए इतना समय पहले अगर आप लोगों ने पुराने समय में सुना होगा कि एक शब्द सुना होगा प्राणवायु, सुना है प्राणवायु। इसे प्राणवायु क्यों कहा गया सुबह के समय वाले को, देखिए जब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो शाम हो गया, यहाँ से यहाँ तक धूप थी, ठीक। धूप होने के समय क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार के डस्ट पार्टिकल जो है उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर तो जो मैं कहूँगा जो इवनिंग वाली ट्विलाइट होती है ये ज़्यादा प्रभावी होती है मॉर्निंग ट्विलाइट से, ये ज़्यादा इसका जो प्रभाव है ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे हम रात से गुजर रहे हैं, अब देखिए रात में आपको क्या पता है तापमान कम हो जाता है। रात में जब तापमान कम हो जाएगा तो जो धूल कण के बिखरने की दर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है तापमान कम होने से प्रसार कम होता है। तो ये धीरे धीरे सब बैठ जाएंगे और उसके बाद जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो इतनी दूरी गुजरने पर ये है सिविलियन ट्विलाइट। तो इनको क्या मिलेगा, यहाँ की जो वायु होगी, यहाँ पर जो आपको एयर मिलेगी वो धूल कणों से बिल्कुल रहित होगी। इसलिए इस समय को बोला जाता है कि अगर इस समय आप उठते हैं, किस समय, यानी कि सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले, 24 मिनट पहले आपको उठ जाना चाहिए।
तब आपको क्या मिलेगा? प्राणवायु मिलेगा, यानी कि आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी और एक स्फूर्ति का एहसास होगा। तो अगर आप स्वस्थ नागरिक बनना चाहते हैं, एक सशक्त नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको उठना चाहिए। तो कितने देर पहले उठना चाहिए? 24 मिनट पहले उठना चाहिए। अगली बात मैं करूं कि 12 डिग्री वाले को हम क्यों बोलते हैं नॉटिकल ट्विलाइट। देखिए, जो समुद्री जो 12 डिग्री वाला है उसको नॉटिकल ट्विलाइट इसलिए बोला जाता है कि जो आपने मछुआरे देखे होंगे या जो समुद्री व्यापारी होते हैं, उनको अगर जाना है समुद्र के थ्रू तो वो थोड़ा पहले निकल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि दिन के समय जो समुद्री लहरें होती हैं वो ज़्यादा समुद्र में लहरें वगैरह उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उनका रास्ता जो है ज़्यादा बाधाओं से भरा हो जाएगा, इसलिए वो और पहले उठते हैं। इसलिए 12 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट। और बात आती है 18 डिग्री की, तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट क्यों बोलते हैं? ये लगभग 1 घंटा से ज़्यादा है, क्योंकि लगभग कितना आ रहा है? 72 मिनट। तो सूर्योदय के 72 मिनट अगर उठेंगे तभी तो आसमान में तारे होंगे, और अगर आसमान में तारे होंगे और आसमान साफ भी होना चाहिए, तभी तो उनको तभी तो दूरदर्शी से सब चीज़ें सही तरीके से देख पाएंगे। क्योंकि अगर आसमान में धूल कण होंगे या फिर आसमान साफ नहीं होगा तो फिर आप कैसे आप दूरदर्शी का प्रयोग करके खगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए जो 18 डिग्री पर होता है, जो 18 डिग्री पर प्रकाश दिखता है, तो ये सूर्योदय के कितने मिनट पहले होता है? 72 मिनट। देखिए, चाहे मैं अब यहाँ सूर्योदय कहूँ चाहे सूर्यास्त कहूँ, एक ही बात है। तो इसे इसलिए बोला जाता है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के ट्विलाइट। अब बात ये आती है कि ट्विलाइट का इम्पैक्ट अलग अलग कहाँ कितना होगा। तो देखिए, ट्विलाइट जो है, अगर मैं कहूँ, आपको पता है कि ट्विलाइट, अगर मैं विषुवत, ये मैंने बताया है कि ये कैसी रेखा है? ये विषुवत रेखा है। और आपको पता है विषुवत वृत्त सबसे बड़ी वृत्त होती है। तो चूँकि जितने भी वृत्त हैं सारे वृत्त विषुवत वृत्त से तो छोटे हैं। अब यहाँ पर तो ये डायग्राम है, लेकिन अगर मैं कहीं अलग बनाता तो दिखाता आपको। चलिए यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर ये हमारी पृथ्वी है, एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो ये विषुवत होती है वृत्त, इसके ऊपर ज़्यादा छोटी वृत्त होती है और छोटी, इसके दक्षिण जाते हैं और छोटी और छोटी। तो सबसे बड़ी विषुवत वृत्त, तो इस पर जो ट्विलाइट होगा वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। इस पर जो ट्विलाइट होगा वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। इस वृत्त पर जो ट्विलाइट होगा वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ पोल पर, तो पोल पर ट्विलाइट हमेशा दिखेगा स्थिर, क्योंकि पोल एक पॉइंट होता है। तो अगर मैं कहूँ इम्पैक्ट इसका अलग अलग क्या होता है ट्विलाइट का, तो ट्विलाइट का जो इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ इक्वेटर पर हो, तो यहाँ पर सबसे तेज़ी से ट्विलाइट मूव करता है। अब बात आती है कि ट्विलाइट अगर मूव करता है तो किस दिशा से किस दिशा में मूव करता है। क्योंकि पृथ्वी रोटेशन करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ट्विलाइट किधर रोटेट करता है? क्लॉकवाइज। तो हर इन अक्षांशों पर ट्विलाइट कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। और सबसे तेज कहाँ पर रोटेट करेगा? सबसे तेज करेगा विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि देखिए सभी जगहों पर 24 घंटे ही लगने हैं, और ये दूरी ज़्यादा है, यानी कि समय तो सबके लिए बराबर है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ की गति तेज़ करनी पड़ेगी ना। अगर यहाँ पर भी 24 घंटे में पूरा करना है और यहाँ पर भी 24 घंटे में पूरा करना है, तो इस वाले रास्ते पर तेज़ चलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। तो अगर ये पूछा जाए कि ट्विलाइट की स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो वो होगी विषुवत वृत्त पर, यानी विषुवत रेखा पर। और ट्विलाइट कहाँ पर स्थिर दिखेगा? तो वो होगा पोल पर। अब देखिए, विषुवत वृत्त पर ट्विलाइट की स्पीड इतना ज़्यादा होती है कि कुछ लेखकों का कहना है कि कुछ लेखक कहते हैं कि ट्विलाइट जो होता है वो विषुवत वृत्त पर होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता वो बहुत स्पीड होता है। तो ये बातें आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग अक्षांशों पर ट्विलाइट का इम्पैक्ट कैसा होता है। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट जो नाम है अलग अलग ट्विलाइट के। अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। आप सोचिए कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो ये होता कि अचानक से सुबह हो जाती, अचानक से उजाला हो जाता और अचानक से अंधेरा छा जाता।
यानी अचानक से दिन निकलता और अचानक से रात हो जाती। तो ऐसे में कैसे दिक्कतें आ सकती हैं आप समझ सकते हैं। बहुत ही ऐसी लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती थी। और मैं कहूँगा देश में जो प्रशासन चलता है उससे भी बहुत सी समस्याएं बिगड़ सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज दैट आप जो है कहीं बाइक से जा रहे थे, अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि अभी शाम होगा तब रात आएगा, क्योंकि अगर वायुमंडल है ही नहीं तो अचानक से ये क्या हो जाएगा, अचानक से रात हो जाएगा। जैसे आप कमरे में है ना, अचानक से बिजली गायब हो गई और रात हो गया, इस टाइप से हो जाएगा। अब पता लगा आप बाइक चला के जा रहे थे, अचानक से पूरा अंधेरा हो गया, तो आप सामने क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग सही तरीके से अपने जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो दिन रात का परिवर्तन हो रहा है, उसका कहीं दुष्परिणाम ना झेल लें। तो प्रकृति ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है कि अगर ये ट्विलाइट की घटना ना होती तो हम लोग अचानक से दिन और अचानक से रात को झेल ही नहीं पाते, बहुत सी दिक्कतें आती। तो ये तो था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूं। देखिए, ट्विलाइट का मतलब ही है कि सूर्योदय के पहले या सनसेट के बाद, सूर्योदय के पहले या सनसेट के बाद धूल कणों के कारण प्रकाश का दिखना, मतलब उजाले का दिखना। ठीक, और मैंने इसको बताया 3 प्रकार से। 6 डिग्री पर जो होता है उसको बोलते हैं सिविलियन ट्विलाइट। मैंने ये बताया क्यों, क्योंकि उस समय हमको प्राणवायु मिलती है। अगर आपको भारत का एक सशक्त नागरिक बनना है तो आपको इस समय उठना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बहुत ही स्वच्छ वायु मिलेगी। मैंने दूसरा बताया 12 डिग्री पर, क्या 12 डिग्री पर मैंने बताया नॉटिकल ट्विलाइट। इस समय इसलिए उठते हैं समुद्री व्यापारी या समुद्री गोताखोर, ताकि समुद्र में कोई हलचल ना हो। 18 डिग्री वाले मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल इसलिए बताया क्योंकि इस समय आसमान साफ होगा और तारे भी होंगे और दूरदर्शी से सही तरीके से देख सकेंगे। तो ये था ट्विलाइट। और इसके अलग अलग मैंने इम्पैक्ट भी जैसे बताया कि ट्विलाइट जो होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे तेज़ी से चलता है। ट्विलाइट हमेशा किस दिशा में गति करेंगे, पूर्व से पश्चिम। सबसे तेज कहाँ करेंगे, विषुवत रेखा पर, और स्थिर कहाँ रहेंगे, पोल पर। तो ये था ट्विलाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसा ही टॉपिक बनाता रहूं और एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे आपका, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।